बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। इस रिपोर्ट में हम खुलासा करने वाले हैं उस हकीकत का जो मीतू ने पुलिस के सामने अपने बयान में दर्ज कराया है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू ने पुलिस के सामने ये आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर जादू और भी तमाम बातें कही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। रिया चक्रवर्ती ने इन्हीं अदाओं का जादू सुशांत सिंह राजपूत पर चलाया। रिया चक्रवर्ती ने इन्हीं अदाओं से सुशांत सिंह राजपूत को सम्मोहित कर लिया। रिया चक्रवर्ती की इन्हीं अदाओं में सुशांत गिरफ्तार से होते चले गए। किसी ने सोचा भी ना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जिस रिया चक्रवर्ती के रोमांस में इतना डूब रहे हैं, उसी रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को सुसाइड के फंदे तक पहुंचाने के सनसनीखेज आरोप लगेंगे। तो क्या रिया ने सुशांत से मोहब्बत नहीं की? क्या रिया ने सुशांत के साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया? सुशांत और रिया को लेकर अब एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने तो रिया पर यहां तक आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत पर काला जादू कर दिया था। सितारे रहेंगे। लेकिन सुशांत ने शुद्ध देसी रोमांस का ये पवित्र रिश्ता तोड़ लिया। मोहब्बत की इस अधूरी कहानी पर रोते हुए अंकिता ने 2016 में लिखा था, कौन तुझे यूं प्यार करे जैसे मैं करती हूँ। लेकिन सुशांत रिया चक्रवर्ती के पास चले गए और अब इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। रिया चक्रवर्ती बन गई सुशांत की मौत की वजह। क्या रिया ने सुशांत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? रिया और सुशांत के बीच भूत वाली कहानी का चक्कर क्या है? जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज कराई है, रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में आ गई है। क्योंकि एफआईआर में रिया पर आरोप बेहद सनसनीखेज हैं। अब सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार पुलिस की जांच शुरू हो गई है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने भी रिया को लेकर बेहद चौंकाने और हैरान करने वाले खुलासे किए। बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने बयान दिया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। रिया ने सुशांत को भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उनका घर भी बदलवा दिया था। मीतू ने बिहार पुलिस को दिए बयान में 9 जून से लेकर 12 जून का पूरा किस्सा बताया है कि कैसे 8 जून की शाम रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ था और रिया घर छोड़कर चली गई थी और मीतू अपने भाई के पास आई थी। लेकिन 12 जून को वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों की वजह से सुशांत के घर से आ गई थी। और 14 जून को उनके पास फोन आता है कि सुशांत ने खुद को कमरे में लॉक कर रखा है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जब चाबी वाले को बुलवाकर दरवाजा खोला गया तो सुशांत फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। लेकिन सुशांत की बहन मीतू ने बयान में भूत वाली कहानी सुनाकर सुशांत और रिया की कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। साथ ही रिया पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी हो गई है, जबकि सुशांत की दूसरी बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर भगवान की तस्वीर साझा की है और लिखा है, हमें एक होकर खड़े होने की जरूरत है। चलिए सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, भगवान हमारी मदद करिए। सुशांत की बहन श्वेता की भी ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है। अब रिया का सच क्या है? सुशांत और रिया के बीच आखिर ऐसा चल क्या रहा था? सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी दिशा सालियान ने 7 जून को सुसाइड कर लिया था। बताया जा रहा है 8 जून को रिया और सुशांत की जबरदस्त लड़ाई हो गई। बात ब्लैकमेलिंग तक आ गई और उसके बाद से दोनों अलग हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। सुशांत की बहन मीतू ने 8 जून की शाम से लेकर 12 जून तक की कहानी बताई और 14 जून को सुशांत की बॉडी कमरे में कैसे एक कपड़े से झूलती हुई मिली, ये बताया। लेकिन 8 जून से पहले सुशांत के दिल में एक डर जो बैठा हुआ था, वो
डर क्या था, उसकी कहानी हम आपको बताते हैं। 7 जून की रात तक सब कुछ ठीक था। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में बिल्कुल सामान्य थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मार्च से उनके साथ इसी घर में रह रही थी। लॉकडाउन के चलते शूटिंग बंद थी और बाहर आना जाना भी बंद था। सुशांत के तीनों नौकर और उनका दोस्त घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि सुशांत और रिया फर्स्ट फ्लोर पर। 7 जून की सुबह सुशांत को पता चलता है कि उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने मलाड के जन कल्याण नगर की एक सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। दिशा को सुशांत और रिया दोनों अच्छे से जानते थे, बल्कि दिशा को सुशांत से मिलवाने वाली ही रिया थी। दिशा ने जब खुदकुशी की तब उसका मंगेतर उसके साथ था। दिशा की खुदकुशी की खबर से सुशांत हैरान थे। दिशा की मौत की खबर मिलने के बाद अचानक घर का माहौल बदल जाता है। रिया और सुशांत के बीच झगड़ा होता है। फिर दोपहर होते होते रिया, जो पिछले 3 महीने से सुशांत के साथ रह रही थी, अपना सामान लेकर घर छोड़ देती है। वो ये कहकर जाती हैं कि अब फिर कभी नहीं आएंगी। इतना ही नहीं, घर से निकलते ही वो सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर देती हैं। पूर्व सेक्रेटरी की खुदकुशी और रिया का झगड़ा कर घर से निकल जाना सुशांत को परेशान कर देता है। सुशांत मुंबई में रहने वाली अपनी बहन मीतू को फोन करते हैं। मीतू सुशांत को समझाती हैं और फोन पर ही इस सदमे से उबारने की कोशिश करती हैं। अब कहानी को आगे समझाने के लिए सुशांत के पिता की तरफ से पटना में लिखाई गई एफआईआर की इन लाइनों को पढ़ना भी जरूरी है। इसके बाद दिनांक 8-9 जून 2020 की रात को दिशा, जो कि रिया ने ही सुशांत सिंह के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त की थी, उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद मीडिया में ये खबरें चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसीलिए उसका संपर्क नहीं हो पाया। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर ये डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए उसे जिम्मेदार ना ठहरा दे। भले ही सुशांत के पिता ने लिखाई हो, मगर एफआईआर में 8 जून वाली ये बात मीतू ने अपने पिता को बताई थी। 9 जून से 12 जून तक जब मीतू सुशांत के साथ उसके घर में थी, तब सुशांत ने कई बार मीतू से कहा था कि उसे डर है कि दिशा की खुदकुशी में रिया उसे फंसा ना दे। और इसी बात से सुशांत सबसे ज्यादा परेशान थे। अब सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती दिशा की खुदकुशी के केस में सुशांत को क्यों फंसाना चाहती थी। हालांकि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की खुदकुशी के मामले में दिशा के परिवार वालों ने कभी किसी पर शक नहीं जताया। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई वो ये थी कि दिशा और उसकी कंपनी ने कुछ सेलिब्रिटीज से शूट के लिए एडवांस पैसा लिया था। ये पैसे उन्हें वापस लौटाने थे। दिशा पैसे लौटा नहीं पा रही थी और इसी वजह से वो परेशान थी। पुलिस का मानना है कि दिशा की खुदकुशी के पीछे यही वजह थी। को दिशा की मौत में फंसाए जाने का डर क्यों था? तो सूत्रों के मुताबिक ये डर रिया ने सुशांत के दिल में बिठाया था। दरअसल लॉकडाउन में 3 महीने साथ रहने के दौरान रिया और सुशांत के बीच कई बार झगड़े हुए, लेकिन फिर झगड़ा सुलझ जाता था। लेकिन 8 जून को दिशा की मौत के बाद ये झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद रिया अपना सारा सामान और सुशांत के भी कई कागजात और दूसरा सामान लेकर वहां से चली गई। सुशांत के घर वालों का इल्जाम है कि इन कागजात में सुशांत के इलाज के पेपर भी थे, जिनके दम पर रिया ये धमकी दे रही थी कि इन कागजात को मीडिया में देकर वो उसे पागल करार दे देंगी। फिर उसे फिल्मों में भी कोई काम नहीं देगा। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी बहन के मुताबिक अगर रिया चक्रवर्ती की पूरी भूमिका देखें तो वो सिर्फ पैसों के लिए और अपने फिल्मी करियर को आगे ले जाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई थी। और उसके आने के बाद से ही सुशांत डिप्रेशन में भी चले गए, उनका फिल्मी करियर भी अटकने लगा, पैसे भी, उनका बैंक बैलेंस भी खत्म होने लगा। लेकिन बताया जाता है एक और वजह है कि रिया चक्रवर्ती डरी हुई थी। रिया और सुशांत एक दूसरे को करीब 7 साल से जानते थे। दोनों की पहली मुलाकात 2013 में मुंबई के एक स्टूडियो में हुई थी। तब सुशांत यशराज फिल्म्स की शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे, जबकि बराबर के स्टूडियो में इसके बाद दोनों की मुलाकात कुछ फिल्मी पार्टियों में हुई। लेकिन तब सुशांत अंकिता लोखंडे के साथ लिव इन में रह रहे थे।
अंकिता के साथ ब्रेकअप के बाद 2018 के आखिर में सुशांत और रिया पहली बार करीब आते हैं। इसके बाद दोनों की एक साथ तस्वीरें आनी शुरू होती हैं। यानी सुशांत और रिया का रिश्ता करीब 1.5 साल पुराना ही है। लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि रिया की जिंदगी में आने के कुछ ही महीनों बाद 2019 से सुशांत का फिल्मी ग्राफ गिरने लगा। बड़े बजट और बड़े बैनर की फिल्में एक एक कर हाथ से जाने लगी और ये वही वक्त था जब अच्छे खासे सुशांत को पहली बार रिया की जिंदगी में आने के बाद मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा। कि जो आदमी 1.5-2 साल पहले इतना मिलनसार था, इतना शेयर करता था मेरे साथ, मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगा, दूसरों का नहीं करूंगा, वो एकाएक इतना लोनर कैसे हो गया, इतना दूर कैसे हट गया। एकदम अजीब सा लगा कि सडनली लगाया गया है कि बहुत ऑफर आते थे लेकिन रिया चक्रवर्ती उस ऑफरों को स्वीकार करने नहीं देती थी और ये भी कहती थी कि उसमें मुझे हीरोइन रखो। इस तरह का भी दबाव था, जैसे कि FIR। ये बातें भी बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है नहीं, तो आई मीन ये स्पेकुलेशन के में जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो उनका फोन्स लेने लगी थी। मैं भी इसका ये हूँ शिकार। व्हाट कैन आई से, मतलब आई हैव आल्सो बीन ट्रीटेड दैट वे कि वो उठाती थी उनका फोन, वो अटेंड करती थी कॉल्स, शायद वो डिसाइड करती थी कि कौन किससे वो बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। रिया अकेले सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी। रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई सौविक चक्रवर्ती और रिया की खास दोस्त सैमुअल मिरांडा भी लगातार सुशांत के इर्द गिर्द थे। यहाँ तक कि 2019 में ही सुशांत ने जो कंपनी खोली, उन कंपनियों में भी रिया और उसका भाई डायरेक्टर के तौर पर शामिल थे। सुशांत और रिया इसी साल शादी भी करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से शादी टल गई। खुद सुशांत के पिता ने बताया कि आखिरी बार उनके सुशांत से बातचीत हुई थी तब सुशांत ने कहा था कि वो अगले साल फरवरी-मार्च में शादी करेगा। अब सवाल ये है कि जब बात शादी तक पहुंच चुकी थी तो फिर रिया और सुशांत के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज रिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे सैलाब में डब्बे की तरह बह गई कार। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।